क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है एक्स क्यूब लॉग एक्स। तो हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स के बराबर। तो फिर से वही डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स। अब ये तो बच्चों वाली बात हो गई, थोड़ी सी 11th क्लास की। ओहो 11th क्लास पढ़ी किसने थी? हमने तो देखा ही नहीं था 11th क्लास में बुक भी होती है मैथ्स की। ओहो उसमें डिफरेंशिएशन चैप्टर भी था। अरे सर आपने बता दिया हमको। चलो इसी साल देख लेते हैं, अब 11th पढ़ के करेंगे क्या। ओके देखो कैसे करते हैं बेटा, दो टर्म दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन। अभी हम करते हुए आ रहे हैं वैसे तो, फिर भी देख लो। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि लॉग एक्स है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की आपके पास वैल्यू आएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास एक्स क्यूब, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इज़ 1/x प्लस लॉग एक्स, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इज़ 3x²। तो देखना ये एक एक्स से ये एक एक्स गया तो यहाँ पे x² बचेगा। दोनों में से x² को कॉमन ले लेते हैं। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास बचेगा x² कॉमन लेते हैं, दोनों में से x² कॉमन ले लिया। इसमें तो सिर्फ x² इंटू 1 मतलब x², यहाँ तो x² बचा ना, x² इंटू 1 x² कॉमन लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, एक तरीके से ये 1 बचा। ठीक है, x² यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बचेगा +3 log x के बराबर। x² कॉमन लिया तो ये 3 log x ये तो बचेगा। ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ x² इंटू 1 + 3 log x। तो देखिएगा ये कितना हुआ, ये हुआ आपके पास d² अपॉन dx² इज इक्वल टू, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है, दोनों के बीच में ये बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, तो दोनों मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + 3 log x इंटू सेकेंड फंक्शन 1 + 3 log x एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ x²। आया समझ में, ये एक फंक्शन हो गया और ये पूरा एक फंक्शन हो गया। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लग गया। तो दिस इज इक्वल टू ये x² एज इट इज़ 1 + 3 log x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करिए। देखिए 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, 3 कांस्टेंट है और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x के बराबर, प्लस 1 + 3 log x एज इट इज़, और x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x के बराबर। तो ये फाइनल वैल्यू आपके पास कुछ इस तरीके से आएगी कि d² अपॉन dx², इसकी जो वैल्यू आ रही है ये हो गया x² इंटू 3 इंटू 1/x। तो एक x से एक x गया तो प्लस 2x इंटू 1 इज़ 2x प्लस 2 3 = 6x log x। तो विच इज़ इक्वल टू, ये कितने के बराबर आ गया, ये बचा 3x और 2x, ये हो गया आपके पास 5x प्लस 6x log x के बराबर। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, d² y बाई dx² की वैल्यू नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास e⁻x sin 5x इसके बराबर। तो चलिए करते हैं, फिर से वही क्या करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू e⁻x sin 5x। ओके
डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स साइन 5x के बराबर। ये हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि है आपके पास साइन 5x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ साइन 5x एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x के बराबर। तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू ये ई की पावर x एज इट इज़ साइन 5x का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले साइन पढ़ रहा है तो साइन का तो डिफरेंशिएशन होगा कॉस x, तो कॉस 5x और फिर से 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x का खाली 5 बचेगा प्लस साइन 5x और e की पावर x का तो e की पावर x एज इट इज़। तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की आपके पास वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू, दोनों में से e की पावर x को कॉमन ले लें, तो e की पावर x को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5 cos 5x और प्लस साइन 5x। तब इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया आपके पास फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा हो गया सेकंड फंक्शन, बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में दो फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ 5 cos 5x प्लस साइन 5x और प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ मतलब 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x। तो ये हो गया आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ दिस मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी ई की पावर x एज इट इज़ 5 cos 5x, 5 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, cos 5x का हो जाएगा 5 एज इट इज़ cos 5x का माइनस, देखिए 5 अभी बाहर आया था, 5x का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x का खाली 5 बचेगा, तो 5 फिर से आ जाएगा 5 cos का हो जाएगा साइन 5x। और याद रखिए साइन और cos के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो मल्टीप्लाई में आगे आ जाती हैं डिफरेंशिएशन। साइन 5x का कितना होगा, दिस इज़ 5 cos 5x, क्योंकि साइन का हो जाएगा cos और 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 बचेगा, तो 5 आगे मल्टीप्लाई में आ गया और प्लस ये एज इट इज़ रहेगा कि 5 cos 5x एज इट इज़ प्लस साइन 5x और e की पावर x तो बैक बेंचर्स है, कितना भी मार लो कूट लो वैसे कि वैसे ही रहना है e की पावर x। अब फिर से हम e की पावर x को कॉमन लेते, यहाँ तक आप नोट करिए, हम थोड़ा आगे तक इसका थोड़ी जगह बना के फिर करते। तो यहाँ आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू, अगर हम e की पावर x को कॉमन ले लें तो देखिए क्या बचेगा, 5 5 जा 25 माइनस 25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x और प्लस 5 cos 5x और प्लस साइन 5x है ना, और e की पावर x को हमने दोनों में से कॉमन ले लिया। e की पावर x को ये वाला एक टर्म है, ये e की पावर x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये वाला पूरा एक टर्म है और ये एक पूरा टर्म है, बीच में प्लस साइन है, इसमें भी e की पावर x है, इसमें भी e की पावर x है, दोनों में से e की पावर x को कॉमन लिया तो आपके पास दिस प्लस दिस बचेगा, ठीक है ना, वही हमने करा। तो ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा e की पावर x, और देखिए 5 cos 5x ये हो जाएगा 10 cos 5x और माइनस 25 और प्लस 1 दिस इज़ माइनस 24 साइन 5x।
ये आपके पास फाइनल आंसर, नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है e⁻6x cos 3x के बराबर। वही जैसे करते हुए आए वैसे ही करेंगे हम मान लेते हैं कि लेट, क्या मानते हैं, लेट y इज इक्वल टू e⁻6x cos 3x। चलिए फाइंड करें, हमें डबल डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हम देख चुके हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन 2 बार। तो चलिए एक बार डिफरेंशिएट करें, ये तो लिख ही दीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो वैसे ही हमें फर्रा बना के लेकर जाना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो कितना हो जाएगा, दिस इज dy/dx या फिर d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ e⁻6x cos 3x। तो एक फंक्शन हो गया आपके पास e⁻6x, दूसरा फंक्शन हो गया आपके पास cos 3x के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज dy/dx, ये आपके पास आएगा इक्वल टू, मल्टीप्लाई में है, दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो क्या हो गया, दिस इज e⁻6x d/dx ऑफ cos 3x प्लस cos 3x मतलब सेकेंड फंक्शन एज इट इज d/dx ऑफ e⁻6x के बराबर। तो चलिए देखिए क्या हो गया ये, दिस इज dy/dx, तो dy/dx की आपके पास वैल्यू निकल के आई e⁻6x, ये एज इट इज। सबसे पहले इधर से जाएंगे तो cos पड़ेगा, तो cos का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन 3x के बराबर, और फिर d/dx ऑफ कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि खाली x नहीं था, x की जगह ये 3x था। और पिछले क्वेश्चनों में हम देख भी चुके हैं कि अगर जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो वो नंबर आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे ये है, और cos 3x आगे वालों का तो कुछ नहीं होता, पीछे वाले ये ढीठ आ गए, e की पावर का डिफरेंशिएशन करें तो e की पावर ही रहता है, जैसा है वैसे कि वैसे, क्योंकि ये खाली x नहीं है। तो फिर d/dx ऑफ क्या हो जाएगा 6x के बराबर। तो यहाँ से आपके पास dy/dx की जो वैल्यू निकल के आएगी वो देखिए कितनी आएगी, dy/dx की हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दिस इज इक्वल टू, dy/dx की हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दिस इज इक्वल टू, ये 3x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है तो 3 आगे आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो मतलब 3x का डिफरेंशिएशन खाली बचेगा आपके पास 3 के बराबर। तो ये 3 आगे आएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स माइनस साइन के साथ 3 टाइम्स e⁻6x साइन 3x के बराबर, e⁻6x साइन 3x, और इसमें 6 बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस, और इसमें 6 बाहर आ जाएगा, ये हो गया 6, कितना हुआ cos 3x e⁻6x के बराबर। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी के अंदर साथ में जो भी चीज़ है x के अलावा जैसे 5x है 10x है, तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो बाहर आ जाता है, आगे आ जाता है, एक तरीके से आगे मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो अगली चांस से हम ऐसा कुछ होगा तो फिर वैसे डायरेक्ट करेंगे। तो अब मुझे क्योंकि d²y/dx² निकालना है तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अगेन, क्या विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दिस इज d/dx ऑफ dy/dx के बराबर, d/dx ऑफ dy/dx इज इक्वल टू, ये d/dx ऑफ -3 e⁻6x साइन 3x के बराबर प्लस d/dx ऑफ 6 cos 3x e⁻6x के बराबर। तो ये हमारे पास कुछ निकल के आया। तो चलिए एक बार डिफरेंशिएट करें और फिर से इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हो गया d²y/dx², हमें यही निकालना है, डबल डेरिवेटिव का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये वाली चीज़ d²y/dx²। अब यहाँ पे ये दोनों फिर से मल्टीप्लिकेशन में हो गए, तो मल्टीप्लिकेशन में हो गए तो कांस्टेंट को सबसे पहले हम बाहर लेते हैं, तो -3 हो गया बाहर। अब ये हो जाएगा आपके पास e⁻6x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन 3x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज साइन 3x एज इट इज d/dx ऑफ e⁻6x। ओके, ये तो खाली पहले वाले का हुआ।
अब प्लस साइन प्लस इसका डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर लेते हैं तो फिर से ये फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन, तो फिर से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 6x प्लस ई की पावर 6x डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 3x के बराबर। ये हमारे पास कुछ निकल के आया। तो इस पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम उसको कुछ जगह बना के करते हैं आगे। तो देखिएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपके पास कितना आ रहा है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की आपके पास जो वैल्यू आ रही है दिस इज इक्वल टू ये -3 एज इट इज ई की पावर 6x, ये ऐसे ही कैसे रहेगा। और देखिए साइन 3x का डिफरेंशिएशन अब हम डायरेक्ट करते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस हो जाएगा और जब ये 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 फिर से आ जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं ना, दिस इज 3 cos 3x के बराबर, 3 cos 3x के बराबर, ठीक है ना, प्लस साइन 3x एज इट इज और e की पावर 6x, e की पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एज इट इज रहता है, लेकिन 6x का जब डिफरेंशिएशन रहेगा तो इंटू 6 भी हो जाएगा साथ। तो पहला वाला टर्म हमारे पास कुछ ये निकल के आया, प्लस साइन प्लस 6 इंटू कॉस 3x तो एज इट इज रहेगा कॉस 3x, फिर से e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं तो e की पावर 6x एज इट इज और 6x का करेंगे तो इंटू 6 ये हो जाएगा, प्लस e की पावर 6x और cos 3x का कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस साइन 3x और 3x का करेंगे तो इंटू 3 के बराबर। तो चलिए देखिए कितना आ रहा है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, e की पावर 6x तो सभी चीज़ों के साथ है, तो हम e की पावर 6x को तो सबसे अलग ही ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम e की पावर 6x को कॉमन लेते हैं और देखिए ये 3 है ये 6 है तो 3 भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 e की पावर 6x। एक तो ये वाला टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसके साथ ये वाला टर्म है और प्लस एक ये पूरा टर्म है, तो इन दोनों में से 3 और 6 में से हमने 3 कॉमन ले लिया और e की पावर 6x ये सभी में आ रहा है तो e की पावर 6x कॉमन ले लिया। तो अब आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास बचेगा देखिएगा ये हो जाएगा आपके पास -3 cos 3x प्लस 6 साइन, और सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 साइन 3x और इसमें 2 बचेगा, 2 6 जा 12 प्लस 12 cos 3x, 6 2 6 जा 12 cos 3x प्लस साइन के साथ, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 3 जा 6 -6 साइन 3x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो मतलब ये आपके पास कुछ निकल के आएगा कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी दिस इज इक्वल टू, देखिएगा अब हमारे पास ये हो गया 3 e की पावर 6x -3 प्लस 12, ये हो गया 9 cos 3x प्लस का, और -6 दिस इज -12 साइन 3x के बराबर। और चाहे तो फिर से कॉमन ले लीजिए, तो फिर से कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, फिर से कॉमन लेने के बाद एक बार 3 और कॉमन ले लीजिए, तो 3 3 जा ये हो गया 9 e की पावर 6x, इसमें बचेगा 3 cos 3x माइनस 3 कॉमन लिया तो दिस इज 4 साइन 3x के बराबर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, नोट कर लीजिए।